बच्चों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द विचार। इससे पहले हम भाषा, लिपि और वर्ण के बारे में जान चुके हैं। आज हम हिंदी व्याकरण में शब्द के बारे में जानेंगे और शब्द के बारे में समझेंगे। बच्चों, मनुष्य को अपने मन के भाव, विचार प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा वाक्यों के मेल से बनती है और वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। शब्द वर्गों के सार्थक मेल से बनते हैं। इस प्रकार वर्गों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे पुस्तक, कमल, रतन। शब्द के भेद। बच्चों, शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। पहला, अर्थ के आधार पर। दूसरा, विकार के आधार पर। तीसरा, उत्पत्ति के आधार पर। और चौथा, बनावट के आधार पर। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर हम शब्द को कितने भागों में बांटते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। बच्चों, सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे घर, कमल, नेहा, आयुष। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे हमल, लमक इत्यादि। विकार के आधार पर शब्द के भेद। बच्चों, विकार के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो अब हम जानेंगे कि विकारी शब्द क्या होते हैं और अविकारी शब्द। विकारी शब्द विकार यानी परिवर्तन, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार या परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। बच्चों, विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इस प्रकार विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। बच्चों, अविकारी शब्द, अ प्लस विकारी यानी जिनमें परिवर्तन न हो, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो बच्चों, आपने जाना अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो बच्चों, अविकारी शब्द के 4 प्रकार हैं। अब इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक इतना ही आप याद करें। धन्यवाद बच्चों। इस होमवर्क को कॉपी में भी करना और याद भी करना, बार बार इस वीडियो को देखना।